डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस की। तो मैंने बताया था कहीं भी रिलेटिव टर्म की बात हो तो वहाँ पर कोफिशिएंट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग दो टर्म पढ़ेंगे, दो इसके टाइप्स हैं। दो लोगों ने रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस के बारे में बात की थी। पहला जो है मेथड है वो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और सेकंड है, इसको कार्ल पियर्सन ने दिया था। सेकंड है वो है बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसको ये जो फॉर्मूला दिया था बाउली ने दिया था और पहला वाला कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। देखिए रिलेटिव टर्म है इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट शब्द जुड़ जाएगा, इतना ध्यान रखिए। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला था J इज इक्वल टू, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को J से डिनोट किया जा रहा है। J इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर x बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। मीन निकालना आप जानते हैं, मोड निकालना आप जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आप जानते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और इसी फॉर्मूले से जो दूसरा फॉर्मूला ड्रॉ हुआ वो क्या था? 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको ध्यान हो तो एब्सोल्यूट टर्म में जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो पहला फॉर्मूला था मीन माइनस मोड, और इसी फॉर्मूले से ड्रॉ हुआ था फॉर्मूला 3 मीन माइनस मीडियन। तो इन दोनों की अपॉन में हमें क्या कर देना है? स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना। इन दोनों फॉर्मूलाज को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना। 3 x बार माइनस md अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो रेंज होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, इस फॉर्मूले के लिए रेंज जो है वो -1 to +1 होता है। जो रेंज होता है मतलब आपका जो आंसर आएगा -1 to +1 आएगा। और इस फॉर्मूले के लिए क्योंकि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है शुरू में ही, तो इसका जो रेंज होता है वो -3 to +3 इन जनरल होता है। ठीक है, -3 to +3 होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये हो गई कोफिशिएंट कार्ल पियर्सन की बात। दूसरा पढ़ते हैं बाउलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो बाउली ने क्या फार्मूला दिया? बाउली का जो फार्मूला था वो जो आपका दूसरा फार्मूला है, एब्सोल्यूट टर्म का जो दूसरा फार्मूला है उस पर बेस्ड था इनका। इसको JQ से इन्होंने डिनोट किया कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को बाउली ने। और जो फार्मूला दिया वो था Q3 प्लस Q1 माइनस 2MD अपॉन Q3 माइनस Q1।
Q3 माइनस Q1। तो इस फॉर्मूले में भी आप ध्यान से देखें तो Q3 आप निकालना जानते हैं पहले से, Q1 निकालना जानते हैं, मीडियन मतलब MD निकालना जानते हैं, सारी चीज़ें आप निकालना जानते हैं, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसका जो बाउली का जो रेंज है वो -1 to +1 इन्होंने बताया रेंज, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो -1 से +1 के बीच में आएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू।